हेलो एवरीवन, अनअकैडमी के इस चैनल पर आपका स्वागत किया जाता है। मैं गरिमा अनअकैडमी प्लस पर एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी में वेरीफाइड एजुकेटर आज आपके सामने डिस्कशन करने जा रही हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के नोटिफिकेशन के बारे में और सभी इस एग्जाम से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे डाउट्स जो अक्सर बच्चों को बने रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, उन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन हम यहाँ पर आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसको शुरू करने से पहले आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू, जिससे क्या होगा, अनअकैडमी पे दिए जाने जितने भी वो फ्री लेक्चर्स हैं और प्लस लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। गाइस, इंपॉर्टेंट डेट्स 11th ऑफ अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाएगा 2021 में, तो उसकी तैयारी आपको आज से ही शुरू कर देनी है। टाइम बहुत कम है, तो हर एक डे का स्पेसिफिक शेड्यूल के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में तैयारी शुरू करना है। स्टार्टिंग डेट इस एप्लीकेशन की 11 जनवरी 2021 है और लास्ट डेट 10th ऑफ फरवरी। तो यहाँ तक इस टाइम ड्यूरेशन में आपको पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको रेडी कर लेना है, लाइक जाति प्रमाण पत्र वगैरह। ये सब आपको इस डेट से पहले ही रेडी कर लेना है, जिससे एग्जाम फॉर्म को फिल करते टाइम पर आपको कोई भी परेशानी ना हो। एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर्स और 21 साल का एज लिमिट आपको कंप्लीट कर लेना है। कब तक? 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 में अगर एक भी दिन आपका 21 ईयर कंप्लीट करने में नहीं हो पा रहा है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अपर एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर्स 40 साल है। साथ ही साथ इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं अपर एज लिमिट में। तो इससे पहले आप समझिएगा, पोस्ट जो एमपीपीएससी में होती है वो दो टाइप की पोस्ट हैं, गैर वर्दीधारी पोस्ट एंड सेकंड वन इज वर्दीधारी पोस्ट। तो यहाँ पर 21 वर्ष का जो एज है वो आपको कब कंप्लीट करना है गैर वर्दीधारी के लिए, और साथ ही साथ 40 ईयर्स का एज कंप्लीट ना हो पाए उससे पहले आपको एग्जाम में अपेयर हो जाना है। वर्दीधारी के लिए 21 और जो अपर एज लिमिट है वो 33 है। इसमें जो रिलैक्सेशन की बात मैं कर रही थी तो वो किस तरीके से, दोनों ही जगह +5 जोड़ लीजिएगा। 5 वर्ष की आपको छूट दी गई है दोनों जगह पर। इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल और स्वशासी संस्था के अगर आप कर्मचारी हैं, साथ ही साथ दिव्यांगजन की कैटेगरी में आते हैं और फीमेल हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो अनारक्षित वर्ग हो और आरक्षित वर्ग हो, तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आप वर्दीधारी पद की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा और अपर एज लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगी 38। तो सेम है बिल्कुल क्राइटेरिया। अनुसूचित जाति जनजाति अगर इस और साथ ही शासकीय निगम मंडल में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको ये यहाँ से एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का। टोटल पोस्ट 235 टोटल पोस्ट है। इन पोस्ट के बारे में आप सभी को मालूम होगा 2019 में भी 300 से 350 पोस्ट निकली थी, वो भी सारी इंक्रीज हुई थी। आज 550 प्लस पे पोस्ट हैं, तो उम्मीद की जा रही है यहाँ पे भी पोस्ट आपकी इंक्रीज होंगी। थोड़ा सा डिटेल पोस्ट के बारे में, 235 टोटल पोस्ट। राज्य प्रशासनिक सेवा का जो उप जिला अध्यक्ष है वो 27 पोस्ट है, डेप्यूटी कलेक्टर का ये 13 पोस्ट है, नायब तहसीलदार का पोस्ट। सो आप इसको देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा कितनी वैकेंसीज हैं। और रही बात रिजर्वेशन की, तो अभी जो रिजर्वेशन है 28% ही दिया जा रहा है। बाकी का इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जैसे ही एक बार 4 तारीख को यहाँ से सुनवाई की पूरा आएगा तब आपको पता पड़ जाएगा कितने इसमें चेंजेस हुए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको हो जाना है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट मतलब स्नातक की डिग्री होना आपके पास कंपलसरी है। जैसे ही ये डिग्री एक बार आपको मिल गई फिर उसके बाद आप आराम से किस विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में, इन एनी स्ट्रीम ग्रेजुएट हैं, आराम से दे सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट आपको याद क्या रखना है कि जब भी आप मुख्य परीक्षा का आवेदन को फिल करने जा रहे हैं, रिमेंबर दिस गाइज, यहाँ पे मुख्य परीक्षा का आवेदन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करने जाएंगे, किसके लिए? मेंस के लिए, तो उसकी जो लास्ट डेट है उस तक आपके पास आपका डिग्री आपके हाथों में होना चाहिए स्नातक का, तभी जाकर के आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट लिंक है जिस पे जाकर के आपको क्या करना है, जब 11 तारीख आएगी जनवरी की, तब आपको यहाँ से आपका फॉर्म फिल कर देना है।
और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, रोजगार पंजीयन। चाहे आप रोजगार हैं या फिर बेरोजगार हैं, हर एक व्यक्ति को ये पंजीयन करवाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करवाना न भूलिएगा। तो अभी जब तक आपका फॉर्म फिल स्टार्ट नहीं हुए हैं तो अभी आप ये सब करवा करके रख सकते हैं, जिससे जैसे ही फॉर्म का डेट स्टार्ट होगा तुरंत से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट प्लस अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है, चाहे वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एमपी की रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ फीस रखा गया है। पेपर के बारे में अगर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, जो नए नए बच्चे इससे जुड़ रहे हैं उनके लिए, तो 2 पेपर होंगे, दोनों ही पेपर को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक सिंगल डे पर होने वाले पेपर हैं, जिसमें से जनरल स्टडीज़ का पेपर है जो 200 मार्क्स का, सेकंड पेपर सी सेट जिसमें ये भी 200 मार्क्स का ही रखा गया है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। फिर आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में तो आपको किसी भी तरीके की डरने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रिपरेशन अपनी हर तरीके से स्ट्रॉन्ग रखनी है। बाय द चांस आप जाकर के किसी कॉन्सेप्ट में फंसते हैं तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला इन्फॉर्मेशन जो देना है हमारे अनअकैडमी प्लस के बैचेस का, तो बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर। साथ ही साथ आप मेरे थ्रू भी पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। पर्सनली कनेक्ट होकर के गाइस आपका जो पूरा 10 यूनिट्स है उनको प्रॉपरली कवर किया जाएगा। 2019 के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन किया था और काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अभी मेंस लिख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आप भी जल्दी से जल्दी अपनी सक्सेस स्टोरी को बनाएंगे और हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे कनेक्ट हो पाएंगे। इसके लिए आपको कैटेगरी चूज़ करना है एमपीपीएससी व्यापम। जैसे ही कैटेगरी चूज़ कर लें तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, और ये हमारे अनअकैडमी प्लस का फीस स्ट्रक्चर है। तो इस फीस स्ट्रक्चर को एक बार गो थ्रू करने के बाद गाइस ये कोड अप्लाई करना नहीं भूलिएगा। गरिमा1 इज़ माई कोड फॉर 10% ऑफ। तो इसका क्या क्या बेनिफिट है गाइस, मेरे साथ अगर कनेक्ट हुए तो बायलिंगुअल पढ़ाया जाता है। मेंस के भी काफ़ी सारे टॉपिक मेरे थ्रू कवर करवाए जा चुके हैं, और अभी जो बारी है प्रीलिम्स की है, 2020 के प्रीलिम्स की, जिसको आपको सिस्टमेटिकली पूरा कवर करवा करके हम देंगे, और जिससे आपका सिलेक्शन इस बार के एग्ज़ाम में 100% सिक्योर हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी।